हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी गोप कुमार को भगवान की मधुर मधुर ब्रज लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उसमें अब तक हम लोगों ने सुना ब्रह्म मोहन लीला के विषय में, कैसी भगवान ने अचिंत्य शक्ति प्रकाशित की कि जिसको समझना किसी के भी बस की बात ही नहीं है। कब भगवान ने बछड़े बना दिए नए माइक, कब भगवान स्वयं ही बछड़े और बालक बन गए, किसी को पता ही नहीं चला। मतलब ये कि सोचो कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे तो वो बछड़े तो माइक थे, मतलब उससे पहले ही वो बन चुके थे। वो कब बने किसी को पता नहीं। ऐसी अचिंत्य शक्ति प्रकाशित हुई। गोपालेन अग्रज माननेन वृंदावन श्रीस्तवेन चासौ तेनालिगान अभिनय आदिनापि प्रभुर्व्यधाद्याम भजताम सुलीलाम। गोपालेन अग्रज, गोपाल के अग्रज श्री बलदेव प्रभु, माननेन उन्होंने कृष्ण ने बलराम जी का बड़ा सम्मान किया था। कैसे? उनकी स्तुति करते हुए। जैसे ये वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशाली है, आपके चरण इस पर पड़ रहे हैं। यद्यपि वो बात ठीक भी है, लेकिन उसमें अपनी कृष्ण की भी स्तुति वही है, क्योंकि बताया कृष्ण और बलराम में कोई भेद है ही नहीं, केवल अभिमान का भेद है। बलराम जी का अभिमान है मैं कृष्ण का दास हूं, और गौरवर्ण है, बस बाकी सब प्रकार से समान ही है। तो इसलिए बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण स्वयं वृंदावन की शोभा की स्तुति की थी। ये वृंदावन की शोभा कितनी अद्भुत हो रही है, इस प्रकार से कृष्ण ने स्वयं वर्णन किया था। भंवरों के गुंजन का अनुकरण किया था। भंवरे गुंजन कर रहे हैं, गूं, तो सखा लोग भी सब करते थे। यहाँ पर कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण ने भी उसका अनुकरण किया था, लेकिन सखा लोग सभी लोग इस प्रकार से ही करते थे। और हे गोप कुमार, तुम उन समस्त सुंदर लीला माधुरियों का भजन करो। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उन समस्त सुंदर लीला माधुरी, उनका क्या करो? साधन नहीं बोला यहाँ, भजन करो। भजन का मतलब, साधन का मतलब होता है संबंध ज्ञान रहित है, उसको कुछ भी पता ही नहीं है, अनर्थग्रस्त है अभी, और संघर्ष करता है। जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हरि नाम करने के लिए करते करते नींद आ गई, मन विक्षिप्त हो गया, इधर उधर चला गया, कथा में बैठे नींद आ गई, मन कहीं चला गया, ये सब साधन हो रहा है। बड़ा क्लेश होता है साधन में। और भजन तो स्वाभाविक होता है। भजन भजन भज धातु से, भक्ति भी भज धातु से बना, सेवा। इसलिए हम भक्ति कर कहाँ रहे हैं? भक्ति तो सेवा है, सेवा संबंध के साथ होती है। और अभी ये गोप कुमार तो वहां तक पहुंच ही गए, इसलिए ये भजन कर सकते, चीज जगत में है ये तो, इसलिए ये भजन कर सकते हैं, उन लीला का स्मरण कर सकते हैं, उसमें सेवा कर सकते हैं। और उन लीला, उनका जो भजन है वही वास्तव में वही सिद्धि है। उनका भजन होने लग जाए वही सिद्धि है, क्योंकि फिर वो भजन होने से इतना हृदय में आनंद और प्रेम उत्पन्न होता है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार कौमार लीला, 5 साल से पहले तक कौमार लीला हुई, बाल्य। अब पौगंड लीला का वर्णन कर रहे हैं। पौगंड लीला 5 से 10 साल।
उन प्रभु श्री कृष्ण ने गोपालन द्वारा जिस सुंदर लीला को प्रकाशित किया था उसका भजन करो। उन लीलाओं में अली नाम, अली माने बराबर, अली आली माने सखी, आली मोहे लागे वृंदावन नी को, आली माने हे सखी, अली बोल दिया तो हे भंवरे मुझे वृंदावन अच्छा लग रहा है। भंवरे से क्या बोलेंगे, वो तो राधा जी बोल सकती हैं भंवरे से। दिव्योन्माद दशा में हम लोग भंवरे से क्या बात करेंगे, इसलिए आली मोहे लागे वृंद, आली बोलते, आली माने सखी और अली माने भंवरा। इसलिए भंवरों के गान का अनुकरण किया था, बताया था कि वहां का जो भंवरा है वो गुंजन ऐसे गूंगू गूंगू नहीं करेगा। तो वहां का जो भंवरा है ना ब्रज का, वो गरुड़ जी से भी श्रेष्ठ है। गरुड़ जी ऐश्वर्य भाव के पार्षद हैं, और जब गरुड़ जी चलते हैं, भगवान उनके ऊपर विराजमान होते हैं, उस समय वेद स्तुतियां निकलती हैं उनके पंखों से, वेद मंत्र निकलते हैं जो कि देवता ऋषि मुनि भी नहीं ऐसे वेद गान कर सकते। फर फर आवाज नहीं आती ये माइक पक्षियों की तरह। भगवान की सेवा ऐसे ही होती है, वहां सब कुछ दिव्य है, चिन्मय है, सब कुछ। तो जब गरुड़ जी के पंख से इतनी सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज आती है वेदों की स्तुतियों की, तो फिर ये बताओ जो वहां ब्रज में भंवरा है वो घूंघू घूंघू करेगा क्या? वो भी कृष्ण की मधुर मधुर स्तुतियां कर रहा होगा। बस ये है कि हम माइक लोग जो हैं, हमारी जड़ दृष्टि है, उनको वो वही सुनाई देगा, घूं घूं। नरवत लीला करेंगे तब भी, क्योंकि ब्रज का भंवरा, जब कृष्ण इस जगत में अवतरित हुए तो वो भंवरे भी अवतरित हुए हैं। उस समय ये वाले भंवरे वहां प्रवेश नहीं कर सकते, जड़ वाले ब्रज में कृष्ण की लीला चल रही है, वो सब कुछ लेकर आते हैं साथ में। परिकर, वो परिकर है, वो भी गाय बछड़े, ये वाले थोड़ी हैं ये गाय बछड़े, वो सब वही वाले हैं, उनके साथ ही भगवान लीला करते हैं। इनके साथ तो लीला ही नहीं कर सकते, तो जड़ है। तो इस प्रकार से भंवरों के गान का अनुकरण किया था, और व्यास नंदन द्वारा कहते सुख जल्पनादि का अनुकरण, तोते जो बोलते हैं, गंभीर स्वर द्वारा दूर में स्थित गायों का आह्वान, गायों को बुलाते हैं भगवान, उनकी आवाज में, भगवान को सबकी आवाज पता है, भंवरे क्या गुंजन कर रहे हैं, तभी तो सुख और सारी आपस में बातें कर रहे हैं, महाप्रभु सुन रहे हैं उसको। तो सुख और सारी वो क्या आदमी की आवाज में थोड़ी बात कर रहे थे। जब महाप्रभु वृंदावन में आए थे उस समय उन्होंने देखा कि सुख और सारी एक डाल पर बैठ करके बातें कर रहे थे। तोता कहता है मेरे कृष्ण देखो प्रभु हैं, तो मैना कहती है कि मेरी राधा जी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं। वो फिर अपनी कृष्ण की महिमा गान करता है तो सारी अपने राधा जी की महिमा गान करती, और महाप्रभु सुन करके प्रेमाविष्ट हो जाते, क्योंकि वहां पर ब्रज में ये सब लीलाएं चलती रहती हैं, वहां सुख सारी इस प्रकार से बातें करते हैं, और वहां पर कृष्ण सबकी भाषा समझते, राधा जी भी सबकी भाषा समझती। तो गायों का आह्वान करते हैं, वो गायें कृष्ण की बोली को समझती हैं, वो सब प्रेमी भक्त हैं, वहां की गायें भी प्रेमी भक्त हैं, ऐश्वर्य ज्ञान रहित, रागात्मिक बताया था पहले ही हमने, रागात्मिक जन है वो सब, इसलिए कृष्ण जैसे ही बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। पल्लव द्वारा रचित सैया पर शयन, बड़े सुंदर सुंदर पत्ते बिछा दिए, उसके ऊपर ऐसे फूल उस पर डाल दिए, और उसके ऊपर कृष्ण शयन करते हैं। इन सब लीलाएं पौगंड में अब कर रहे हैं, और उन लीलाओं में सर्वप्रथम कृष्ण द्वारा ताल फल को तोड़ने की मधुर लीला का भी वर्णन किया जा रहा है। तालवन चले गए भगवान, कहां पर है तालवन? मधुवन के थोड़ा और आगे है, मधुवन से 3-4 किलोमीटर और आगे है। गाय चराने के लिए पहुंच गए भगवान, वहां पर
सखा लोगों को भूख लगाई। सखा लोग कहने लगे, भैया कन्हैया बड़ी भूख लगी है, कुछ करो। ये तो बताओ क्या करें। कि पास में ही तालवन है, बड़े मीठे मीठे ताल के पेड़ लगे हैं, उसमें बड़े मीठे मीठे ताल आते हैं। तो कृष्ण का ठीक है, चलो भंडारा करेंगे, आज ताल का भंडारा होगा। तो कहने लगे कि किंतु उसमें एक कंस का अनुचर रहता है, उसका नाम है धेनुकासुर, गधा के रूप में रहता है। वो बड़ा भयंकर गधा था वो, और वो भी, उससे भी देवता सब डरते थे। सब बड़े असुर, बड़े खतरनाक थे। तो कृष्ण ने कहा, उनकी चिंता तुम क्यों करते हो, देख लेंगे उसको भी। बताए ना, यहाँ तो बाल लीला है, नरवत लीला है, और लीला लीला में ही सब काम हो जाता है, इसलिए सखाओं को कोई चिंता तो है ही नहीं। और इतना सुन करके फिर सखा लोग चल दिए, ताल खाएंगे भाई। जब वहां पर पहुंचे तो बलदेव प्रभु ने, कृष्ण ने पेड़ों को हिलाया। जब हिलाया तो ऊपर ताल धड़ 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 करके ताल बहुत सारे गिर गए। बलदेव प्रभु हिला रहे, उनके हिलाने से तो ब्रह्मांड भी फट जाएगा। ताल क्या है, इसलिए जब ताल के फल गिरे बहुत सारे, और सखा लोग तो आनंद में आ गए, लूटो लूटो खाओ। लेकिन धेनुकासुर अपने परिवार के स्वजन बंधु बांधवों के साथ में बैठा हुआ था। उसने सुना, जब अरे बड़ा क्रोध में आया, भाई कौन है ये, और आया बड़ी जोर से दौड़ते हुए, देखा बलदेव प्रभु को तो बड़ी जोर से दुलत्ती मारी। गधा दुलत्ती मारता है, दुलत्ती मारी। बलदेव प्रभु ने एक ही हाथ से पकड़ लिया दोनों पैरों को, और दोनों पैरों को नचा करके इतना जोर से नचाया, उसके प्राण तो हवा में ही निकल गए थे। नचाते नचाते ही प्राण निकल गए थे। अब प्राण निकल गए तो अब शरीर का क्या करेंगे, अब फेंकना ही पड़ेगा ना। इसलिए बलदेव प्रभु ने फेंक करके वो पेड़ के ऊपर ही मार दिया। वो पेड़ के ऊपर मारा, इतना विशाल शरीर था, पेड़ गिर पड़ा, और उसके पास में और ताल लगे हुए थे। वो पेड़ गिरा, दूसरे ताल के ऊपर वो पेड़ गिरा, वो गिर पड़ा। ऐसे करके कितने ताल के पेड़ पूरे गिर पड़े। फिर उसके बाद में उसके परिवार के स्वजन बंधु बांधव आ गए। पिताजी की मृत्यु होगी तो बेटे तो आएंगे ही, बाकी गधे आ गए। फिर क्या था, उन गधों ने अटैक किया, और कभी कृष्ण बलराम ने पकड़ पकड़ करके सबको नचा नचा करके इधर फेंका, किसी को उधर फेंका, किसी को ऐसे। सारे तालवन में गधों की लीद, खून, ताल, पेड़ सब गिरे पड़े। ये लीला हो, देखो कितनी मधुर लीला है। बताया भगवान ने कोई प्लान बना के गए थे कि कैसे मारना है, क्या करना है, कुछ नहीं। खेल ही खेल में, यही तो होता है खेल में, कि बस आया, पकड़ के घुमा दिया, फेंक दिया, खत्म। कुछ इसमें चेष्टा ही नहीं है, ऐसे खेल ही खेल में मार दिया। अब इसके पीछे बड़ी रहस्यमय चीजें हैं। सबसे पहली बात, बलदेव प्रभु ने 2 असुरों का वध किया। कौन से 2 असुर का वध किया? प्रलंबासुर और धेनुकासुर। बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व हैं। प्रलंबासुर कपट का प्रतीक है, और धेनुकासुर अज्ञान का प्रतीक। गधा मतलब अज्ञान, जो बढ़िया बढ़िया चीजों को पीठ पर ढोता है लेकिन खाता है सूखी घास। उसी प्रकार से जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो बढ़िया बढ़िया चीजों को पीठ पर ढोते हैं। मतलब इतना बढ़िया बढ़िया कमाते हैं, लाखों लाखों सैलरी, खाने को तो 2 रोटी है, और बाकी सब परिवार के लिए ही करते रहते हैं सारा जीवन, गधे की तरह। तो बलदेव प्रभु जो अखंड गुरु तत्व हैं, वो अज्ञानता को नष्ट करते हैं। सबसे पहले गुरु अज्ञानता को ही नष्ट करते हैं। कैसे? दिव्य ज्ञान प्रदान करते। अज्ञान, अविद्या क्या है? कृष्ण को भूलना ही अविद्या, अज्ञान है। तो गुरु हमारा कृष्ण के साथ में फिर संबंध बताते हैं कि देखो भाई, तुम इस जगत के वासी नहीं हो, तुम
किसी के पुत्र, पति, माता पिता, भाई बहन नहीं हो, तुम कृष्ण के अंश हो और भगवान की सेवा करना ही तुम्हारा नित्य धर्म है। इस प्रकार से गुरु संबंध ज्ञान, दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, दीक्षा ही यही है। अज्ञान कैसे दूर करते? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, दिव्य ज्ञान प्रदान करके। दिव्य ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान क्या है? वही जो गोपाल मंत्र है, वही संबंध ज्ञान। उसमें संबंध ही है, कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है। वो हमारे प्रभु हैं, हम उनके चरणों में स्वयं को अर्पण करते हैं। इस प्रकार से संबंध ज्ञान हो गया और अज्ञानता को दूर करते हैं। संबंध ज्ञान प्रदान होगा। जब संबंध ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा तो अज्ञान दूर हो जाएगा। तो गुरु का यही कार्य है। दूसरी बात, प्रलंबासुर का वध किया क्यों? कपटता। अब गुरु जी ने मंत्र भी दे दिया, लेकिन साधक कपटता नहीं छोड़ता है। कपटता मतलब भोगों की इच्छाएं, प्रतिष्ठा की कामना, कनक कामनी प्रतिष्ठा, ये सब भीतर लेकर के बैठा है, ये सब कपटता है। इनको छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु उसको भी नष्ट करते हैं, कपटता को दूर करते हैं। इसलिए 2 असुरों का वध करने के ये शिक्षा है, प्रलंबासुर और धेनुकासुर। दूसरी बात क्या थी? ये जो तालवन था, इसको पूरा क्यों उजाड़ दिया भगवान ने? कारण यह है कि सब कुछ ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य शुद्धम। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सबके मालिक कृष्ण है। अब जो वस्तु कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगी, और गधों की कंस असुर, ये धेनुकासुर इस तालवन की रक्षा करता था, किसी को कुछ लेने नहीं देता था, और सारे बढ़िया बढ़िया ताल कंस की सेवा में भेजा करता था। असुर की सेवा में जो वस्तु लगेगी वो नष्ट ही हो जानी चाहिए, और हो ही जाएगी अपने आप एक दिन, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। अब भगवान खुद आ गए खाने के लिए, तो उनको तो अर्पण करना चाहिए, है ना? क्योंकि सब कुछ तो उनका ही है। लेकिन उनको अर्पण न करके कंस को देगा, तो भगवान ने कहा फिर ऐसी वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो मेरी सेवा में नहीं लगेगी, उसका नष्ट हो जाना ही ठीक है। इसलिए भगवान ने सब पूरा तालवन को ही नष्ट कर दिया, सारे पेड़ गिर पड़े। ऐसे करके ये लीला हुई। कितनी मधुर लीला है। धेनुकासुर उसके ताली बने याविर्भूच लीला या धेनुक ज्ञाति विमर्दने च सायं ब्रज स्त्रीगण संग में अपि स्तोतुम न शक्नोमि अभिवादयेताम। श्री कृष्ण ने तालवन में जिस लीला को प्रकाशित किया था, अर्थात धेनुकासुर और उसके बंधु बांधवों का जो दमन किया था, और सायंकाल में ब्रज में आकर ब्रज गोपियों के साथ जिस मधुर मिलन लीला को प्रकाश किया था, मैं उन समस्त लीलाओं की स्तुति करने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। नारद जी बता रहे हैं, वो इतनी दिव्य मधुर लीलाएं हैं कि मैं उनकी स्तुति भी नहीं कर पा रहा हूँ। अतः जिस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते, फिर उसको नमस्कार कर लेते हैं कि धन्य है बस ये। जैसे बताया कि हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं। अब हम लोग हनुमान जी जैसी सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं? अरे कहाँ, हम तो बद्ध जीव माया में डूबे हुए, दिन रात काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य में फंसे हुए। तो हनुमान जी की जब सेवाओं को श्रवण ही करते हैं तो हनुमान जी को प्रणाम कर लेते हैं। धन्य है हे पवन पुत्र, कैसी अद्भुत सेवा करते हैं आप, आपका जीवन ही धन्य है। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से नारद जी, इतनी बड़ी बड़ी ये लीलाएं हैं जहां पर बताया ब्रह्मा शिव का भी प्रवेश नहीं है। ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं हैं जहां लक्ष्मी जी का भी प्रवेश नहीं है। जिस ब्रज में शिव जी तो पर्वत बने हुए हैं नंदीश्वर, ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत बने हुए हैं, विष्णु जी विष्णु पर्वत बने हुए। तो पर्वत बने हुए हैं सब, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो जिसके सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, तीनों जो अथॉरिटी है इस ब्रह्मांड की,
वो तीनों तो ब्रज में पर्वत बने हुए हैं। कैसी ब्रज की महिमा है। इसलिए उस ब्रज की, और नारद जी कह रहे हैं मैं क्या महिमा वर्णन करूं, मैं इन सब लीलाओं को प्रणाम करता हूं। सायंकाल में कृष्ण और ब्रज गोपियों के मिलन द्वारा जिस लीला का प्रकाश हुआ था, कैसे वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी ने। गायों के खुर से उठी हुई धूलि के स्पर्श से कृष्ण के केस, जिन पर मयूर पंख और वन के पुष्प आदि बंधे हुए थे। कृष्ण के केश बड़े सुंदर सुंदर घुघराले केस हैं। जब कृष्ण बंसी वादन करते हुए लौटते हैं, वेणु गीत में बड़ा सुंदर रूप से श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। गोपियों के भाव क्या है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकार, ये मिलन की बात कर रहे हैं। गोपियां पहले ही आकर के उनके दर्शन करने के लिए लालायित रहती हैं। बरहा पीडम, कृष्ण के सिर के ऊपर मोर पंख लगा हुआ है। नटवर वपुहु, नटवर के समान सुंदर वेश धारण किया। कर्णियो कर्णिकारम, कनेर का फूल लगा हुआ है कान में। बिभ्रद वासम, अत्यंत सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं। कनक कपिशम वैजयंती च मालाम, और गले में वैजयंती माला है। रंध्रान वेणो अदसोदया पूर्यन गोवृंदई वृंदारण्यम स्वपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, और अपने मधुर मधुर होठों के द्वारा मुरली में वेणु वादन कर रहे हैं। और उनके सखा लोग उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं। आज कन्हैया ने ये किया। अभी सोचने वाली बात है, इस जगत के जो लोग होते हैं वही कई लोगों में ऐसा ऐसा भगवान शक्ति देते हैं कि बैठे बैठे वो कविता बना देंगे, बैठे बैठे गीत बना देंगे, बैठे बैठे अष्टक बना देते हैं। हमारे गुरुजी के समय में एक बड़े प्रकांड पंडित जी थे, वो बैठे बैठे अष्टक लिख देते थे। पूरा जब सभा चल रही है, सभा में बैठे बैठे ही अष्टक लिख दिया। तो ये इस जगत के लोगों की जब ऐसी महिमा है, और वो तो सब भगवान जैसे ही हैं, भगवान के ही प्रकाश हैं वो सब सखा लोग। तो इसलिए वो कृष्ण की, जैसे मान लो आज कृष्ण धेनुकासुर का वध किया बलदेव जी ने, तो कीर्ति कृष्ण दोनों की, और सखा लोग कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। कैसे कैसे आज धेनुकासुर का वध किया, आज अगासुर का वध किया, सखा लोग कीर्तन करते। वृंदारण्यम स्वपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, सखा लोग पीछे पीछे कीर्तन करते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए, आज कन्हैया ने ये किया, ऐसे आ रहे हैं। तो वन के पुष्प आदि उनके केशों में और बंधे हुए थे। पूरे मुख पर धूल ही हो गई थी, धूल लग रही थी, और उससे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। देखो यही कृष्ण की बात है, वो धूली की शोभा भी बढ़ गई है। कृष्ण की शोभा तो पहले से ही है। लोगों का देखते धूल की लग जाती है तो शोभा पूरी खराब हो जाती है। और वे इधर उधर मनोहर दृष्टिपात कर रहे। चंचल दृष्टि है कृष्ण की। चंचल मतलब वो चंचल दृष्टि वो गोपियों के प्रति कृपा दृष्टि है। उसी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए गोपियां वहां पर खड़ी रहती हैं कि एक बार कटाक्ष से हमारी तरफ देख लें। तो इसलिए कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। सब ब्रजवासी हैं वहां पर। यशोदा मैया नंद बाबा भी घर से बाहर निकल आते हैं, और गोपियां भी उधर बाहर खड़ी हैं। तो कैसे कैसे चंचल दृष्टि से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बार, इस प्रकार से। तथा मंद हास्य सहित बंसी वादन कर रहे थे, बता ही दिया। और उसमें फिर वर्णन आता है, अक्षण्णताम फलम इदम न परम वेदामः सख्य पशून अनुविवेशेतोर वयसी वक्त्रम ब्रजेश स्तुत्य अनुवेणुम जुष्टम यवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। सब वेणु गीत है ये। अक्षण्णताम फलम, गोपियां कह रही हैं ये आंखों का फल क्या है, भगवान ने क्यों दिया ये आंखें? हमारे लिए तो दिया बढ़िया बढ़िया सुंदर ने उत्सव करने के लिए, जड़ वस्तुएं माया की देखने के लिए। लेकिन गोपियां कहती नहीं नहीं, ये
केवल मात्र कृष्ण के दर्शन के लिए ही आंखें मिली हैं। अशरणुताम फलना सख्या पशून अनुविवेशयोतोर वयस्यी, सखाओं के साथ में कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और एक सखा के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, एक हाथ से ही वेणु वादन कर रहे हैं, मधुर मधुर मंद हास्य है, और चंचल नेत्रों के द्वारा इधर उधर कटाक्ष कर रहे हैं गोपियों को। यही इन नेत्रों का फल है। वक्त्रम वृजेषु सुते अनुवेणु, उनके मुख पर वेणु विराजमान है। जुष्टम यवा निपीतम, और उसको मधुर मधुर ध्वनि से उसको भर रहे हैं, उसके छेदों को। अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, और बड़ी प्रेम भरी चितवन से दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसा जो कृष्ण का स्वरूप है उसको दर्शन करना ही इन नेत्रों का फल है। तो इस प्रकार से मंद हास्य सहित वंशी वादन कर रहे थे, जिससे अमृत सिंधु निकल रहा था, और गोप बालक उनकी ललित कीर्ति का गान करते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। पहले ही बता दिया हमने, सखा लोग सारे दिन में जो जो कृष्ण ने लीलाएं की उनका गान करते हुए भीतर ब्रज में प्रवेश करते हैं। उनके देर दर्शन की उत्कंठा से ब्रज गोपियां अनुरागपूर्ण नेत्र रूपी भ्रमरों द्वारा मुकुंद के विकसित मुख कमल की सुधा का पान कर संपूर्ण दिन के विरह ताप को दूर। अब कोई ताप से जल रहा है तो उसका ताप दूर कैसे होगा? अमृत पान करने से ताप दूर हो जाएगा सारा। अब गोपियां सारे दिन विरह ताप में जल रही थी। अब उस विरह ताप के लिए अमृत क्या है? यही कृष्ण का अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। जो तिरछी चितवन से कृष्ण इधर उधर देखते हैं और जो उनका मुखमंडल का दर्शन है वही अमृत, उससे वृष्टि हो रही, अमृत बरसा रही, अमृत बरस रहा है, और गोपियां नेत्रों के द्वारा उनको अमृत को पान कर रही हैं, और ताप शांत हो गया। बड़ी अद्भुत अद्भुत सब बताएं लीला। सकृत अदर सुदाम स्वाम मोहिनी पायत्वा। राधा जी के कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। कहते मान लो जो भंवरे को जब बोल रही दिव्य उन्माद दशा में, कहते तो प्राण क्यों नहीं छोड़ देते? तो प्राण छोड़ने कहां देता है ये? कहते क्या हुआ? कहते प्राण क्यों नहीं निकलते? सकृत अदर सुदाम स्वाम मोहिनी पायत्वा। प्राण तो निकलेंगे जब, तो अगर अमृत पान कर लिए तो प्राण निकलेगा कैसे? इसलिए सकृत अदर, एक बार अमृत पान करा दिया, अब अमृत पान करा दिया, अब आप अमर हो गए, अब आपको पकड़ के टॉर्चर किया जाएगा, तो प्राण तो निकलेंगे नहीं और खाली आदमी तड़पता ही रहेगा। इस प्रकार से इसलिए तो ऐसे प्राण नहीं निकल रहे, इसने ऐसा किया। सकृत अदर सुदाम स्वाम मोहिनी पायत्वा। पायत्वा जबरदस्ती पिलाया, पान कराया, हमेरी इच्छा नहीं थी। ये इतना दुष्ट है, धूर्त कपटी, इसने जानबूझ करके कि ये मरे ना, इसके लिए पहले अमृत पान करा दिया और उसके बाद में अब हमको तड़पा रहा है। तो इस प्रकार से क्या, यही तो बताया, गोपियां महाभाव की दशा में ऐसी ऐसी बातें सुन करके तो उद्धव जी का दिमाग चकरा गया कि कभी सोची भी नहीं थी उन्होंने ये सब बातें। कैसा प्रेम है भाई, इतना प्रगाढ़ प्रेम, ऐसी दशा जहां पर कृष्ण के अलावा कुछ उनको चिंतन ही नहीं है और हर चीज जो गलत है वो भी कृष्णमय है, सही है वो भी कृष्णमय है। कैसे कैसे विचार है। तब उद्धव जी ब्रज की धूलि में लोटपोट होने लग गए कि भैया ये साधारण जगह नहीं है यहां जहां हम आ गए। उनके दर्शन की उत्कंठा से तो इस प्रकार से कृष्ण के मुख कमल की सुधा का पान करके संपूर्ण दिन के विरह ताप को दूर कर रही थी। तो उनके मुख से, मुख माधुरी से और वेणु से अमृत वृष्टि हो रही है, उसको पान करती हैं, जिससे सारे दिन का विरह ताप दूर हो जाता है। तथा श्री कृष्ण ने भी उन गोपियों की लज्जा से परिपूर्ण मंद हास्य की सुधा और विनयपूर्ण कटाक्ष दृष्टि से युक्त आगे बढ़कर अपने समीप गमन रूपी उनकी पूजा या सत्कार को ग्रहण कर गोष्ठ में प्रवेश। और कृष्ण भी मानो दूर से जो गोपियां अपने नेत्रों के द्वारा कृष्ण की आरती उतार रही हैं,
भाई आरती उतार रही तो फिर जो सामने है, मान लो गुरुजी हैं, उनकी आरती उतार रहे तो उनका भी तो कुछ कर्तव्य है कि उसको ग्रहण करें। तो ग्रहण कैसे करेंगे? पास आकर के ठीक ठाक हो इस प्रकार से। तो इसी तरीके से जो गोपियां अपने नेत्रों के द्वारा उनकी आरती उतार रही हैं, अपनी लज्जा के द्वारा उनका अभिवादन कर रही हैं, और कृष्ण भी उसको ग्रहण कर रहे हैं, कहते समीप में आकर के, और चितवन, तिरछी चितवन के द्वारा देख करके, उनको मंद हाथ से दे करके, जैसे बताया ये सब इशारों में चल रहा है। ऐसे तो क्योंकि तो परकीय रस है ना, परकीय रस का यही तो वैशिष्ट है, सबके सामने नहीं बोल सकते। तो इसलिए इस प्रकार से इशारों में ही सब कुछ हो रहा है। और इस जगत में तो जैसे अभी गुरुजी का उदाहरण दिया, वो तो आकर के बोलेंगे और भाई सब ठीक है, कुशल मंगल है, सब भजन भजन ठीक हो रहा है, ये अभिवादन स्वीकार करना हुआ, पूजा स्वीकार करना हुआ। लेकिन उचित जगत में ऐसे परकीय रस है, मधुर रस, वहां पर गुरुजन भी हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा भी खड़े हुए हैं, तो उनके सामने कैसे करेंगे अभिवादन? इसलिए सब नेत्रों के द्वारा हो रहा है। गोपियां नेत्रों के द्वारा उनका अर्चन कर रही हैं, अपनी लज्जा इत्यादि के द्वारा उनका अभिवादन कर रही हैं, और कृष्ण भी तिरछी चितवन के द्वारा उसको स्वीकार कर रहे हैं और मंद हास्य के द्वारा उन पर कृपा कर रहे हैं। ऐसे करके चल रहा है। अपने समीप गमन रूपी उनकी पूजा या सत्कार को ग्रहण करके गोष्ठ में प्रवेश किया। यदि आपत्ति हो कि इस लज्जा और विनय आदि द्वारा आद्य अर्थात श्रृंगार रस का बोध किस प्रकार से होता है, इसके उत्तर में कहते हैं अपांग मोक्षम, अर्थात उन गोपियों का कटाक्ष तिरछी चितवन कृष्ण को अतिक्रम करके कहीं और नहीं गया, केवल कृष्ण में ही लग गई। इसके द्वारा मधुर रस का बोध होता है। और इसके अलावा भी आद्य रस के अन्य अन्य दृढ़ भाव भी लक्षण बता रहे हैं। मैं इन समस्त लीलाओं की स्तुति भी नहीं कर रहा हूं, अर्थात प्रेम रूपी मूर्छा के भय से इस स्तोत्र में वर्णन करने में भी असमर्थ। मतलब अगर नारद जी ने ज्यादा कुछ बोला तो वो भी मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगे, फिर गोप कुमार को कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूं, तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं नारद जी, क्योंकि और अगर आगे की बातें बताई तो प्रेम रूपी मूर्छा आ जाएगी, फिर वर्णन करने में भी असमर्थ हो जाऊंगा। इसलिए मैं केवल उन लीलाओं को दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।